अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी मीडिया का अमेरिकी हुकाम के हवाले से दावा कहा, अमेरिका को ईरान की आखिरी तजवीज़ मिली वो तवक्को से कहीं ज़्यादा बेहतर थी। तजवीज़ अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं थी, लेकिन पहले से बेहतर थी। पेशरफ्त के बावजूद ट्रंप की डेडलाइन से पहले किसी मुआहदे तक पहुंचना मुश्किल है। अमेरिकी डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान का सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद का राबता। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत के तहम्मुल और दानिशमंदानी की तारीफ। कोर कमांडर्स की सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमलों की शदीद मजम्मत और इजहार तशवीश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। ईरान के सऊदी अरब पर हमले तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। कोर कमांडर्स ने मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान इलाकाई सलामती के इस्तेहकाम के तौर पर फ़ाल रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी सदर की 8 घंटे बाद ईरान को तबाह करने की धमकी। कहा, आज रात एक पूरी तहजीब मिट जाएगी जो कभी वापस नहीं आ सकेगी। ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। ईरान में मुकम्मल तब्दील शुदा हुकूमत है। ईरान में नए लोग पहले से मुख्तलिफ ज़हीन और कम इंतहा पसंद हैं। शायद कुछ ज़बरदस्त और इनकलाबी देखने में आ जाए। आज रात पता चल जाएगा। ये दुनिया की तवील और पेचीदा तारीख के सबसे अहम लम्हात में से एक है। ट्रंप ने ईरान को अपना हुर्मस खोलने के लिए पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध सुबह 5 बजे तक की डेडलाइन दे रखी है। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान में हज़ारों शहरी पुलों और पावर प्लांट्स के गिर्द जमा इंसानी जंजीरें बनाई। ईरानी सदर ने कहा, 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद ईरानी वतन पर जान कुर्बान करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके। मैं भी मुल्क के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी हुकाम ने कहा, पावर प्लांट्स पर हमले हुए तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, अमरीका डेडलाइन खत्म होने तक ईरान से जवाब हासिल कर सकता है। जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान से मुस्बत जवाब मिलने की तवक्को है। ईरान को मालूम होना चाहिए कि अमरीका के पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें अब तक इस्तेमाल नहीं किया। तर्ज अमल ना बदला तो सदर ट्रंप इन हथियारों के इस्तेमाल का फैसला करेंगे। अमरीकी हुकाम ने कहा, सालसी करने वाले ममालिक ईरान के साथ जंगबंदी तजावीज़ में तरमीम पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब के मशरकी सूबे में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। ईरान ने अल जलील इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 7 बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। मलबा मशरकी इलाके में तवानाई की सहूलियात के करीब गिरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद आग भड़क उठी। धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गईं। पाकिस्तान की सऊदी अरब में तवानाई तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। वज़ीर इत्तलात अदा तारर ने कहा, सऊदी अरब की माशी तनसीबात पर हमलों का कोई जवाब नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मुश्किल घड़ी में सऊदी हुकूमत के साथ हैं। हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। सऊदी अरब की तवानाई तनसीबात पर हमलों से कई सवालात उठ गए। माहिरीन ने कहा, मुज़ाकरात को कौन सबूताश करना चाहता है। पाकिस्तान की सालिसी और सऊदी हिमायत से होने वाले मुज़ाकरात फैसला कुन मोड़ पर हैं। सऊदी अरब पर हमले किसी और के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। सब जानते हैं अमेरिका और इसराइल में से कौन कशीदगी में कमी नहीं चाहता। मुज़ाकरात करने वाले या सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल दागने वाले असल फैसला साज कौन है। डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान पर अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमले। 42 अफराद शहीद। तेहरान में रिहायशी इलाके पर बमबारी। महराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। जनूबी इस्फहान में अमरीकी हमले में 4
ऑफिसर शहीद। काशान शहर में रेलवे पुल पर हमला, 2 अफराद शहीद। ईरान के शिमाल मगरिब में 2 शहरों को मिलाने वाले पुल को भी निशाना बनाया गया। ईरान के खार्क जजीरे पर भी हमले। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका ने खार्क जजीरे पर 50 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने अमेरिकी तैयारों के उड़ान भरने की वीडियो भी जारी कर दी। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में 8 बजते ही दुकानें बंद। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केटें बंद करने का वक्त हो गया। बाकी अजला में कारोबार रात 8 बजे तक जारी रखने की इजाज़त। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी। शादियों की तकारीब रात 10 बजे ख़त्म करना होंगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज़ को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा, अब हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। खित्ते के ममालिक की सरजमीन से हमले जारी रहे तो अमरीका और इसके शिराकतदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। खित्ते में तवानाई और तेल और गैस की तनसीबात को तवील अरसे तक मुतासिर कर सकते हैं। अमरीका हमारी रेड लाइन पार करता है तो ईरानी रद्द-ए-अमल सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगा, इसका दायरा खित्ते से बाहर भी जाएगा। कतर की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की पाकिस्तानी काविशों की हिमायत। कतरी वजारत ख़ारजा ने कहा, कतर खुद सालिसी नहीं कर रहा, पाकिस्तान की क़यादत में सालिसी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। शहरियों और तवानाई तंजीबात पर हमले काबिल कबूल नहीं। खित्ते के तमाम ममालिक को अबनाए उर्मुज़ को आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करने का हक़ है। अबनाए उर्मुज़ को खोलने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, कल रात इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। जवाब में ईरान ने सऊदी अरब की ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया। कल तक बहुत पुरुमीद है कि चीज़ें मुस्बत समत में आगे बढ़ रही हैं। अभी भी कोशिशें हैं कि चीज़ों को जिस हद तक हो संभाला जाए। पाकिस्तान अमन की कोशिशों को जारी रखे हुए है। इसहाक़ डार के मिस्र, बहरीन और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से राबते, अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। पेशावर में बारिश से नालों में तुग़यानी। वर्सिक रोड पर नाला ओवरफ्लो हो गया। पानी करीबी आबादियों में घरों में दाखिल। गलियां और सड़कें डूब गईं। बडनी नाले से गुजरने वाला सैलाबी रेला सरदार कॉलोनी में दाखिल। 3 से 4 फुट तक पानी गलियों और घरों में जमा। रेस्क्यू टीमों का कश्तियों के जरिए ऑपरेशन, शहरियों को घरों से निकाला। लाहौर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी जमा। लक्ष्मी चौक, पुरानी अनारकली में सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। गुलबर्ग, मेन बुलेवार्ड, केनाल रोड और जेल रोड पर भी ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासिर हुई। सड़कों पर पानी जमा होने और फिसलन की वजह से गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज की लाहौर में बारिश के पानी की निकासी के इक़दाम की डिजिटल मॉनिटरिंग। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में सड़कें गलियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मरी की झीका गली में तूफ़ानी बारिशों, लैंडस्लाइडिंग से तबाही। दर्जनों घर तबाह हो गए। दरख्त ज़मीन से उखड़ गए। लैंडस्लाइडिंग से सड़कें भी तबाह। इंतज़ामिया के लगाए खैमे भी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। हुकाम ने झीका गली समेत 3 मकामात को हाई रिस्क करार दे दिया। सयाहों और मकामी शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। ईरान ने अमेरिका के साथ आर्जी जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया। रॉयटर्स का सीनियर ईरानी ओहदेदार के हवाले से दावा। ईरानी ओहदेदार ने कहा, तेहरान ने पायदार अमन पर बातचीत के लिए पेश की शराइत रखी हैं। शराइत में हमलों का फौरी खात्मा, हमले दोबारा ना होने की ज़मानत और नुकसानात का अजाला शामिल है। अब नए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर फ़ीस आयद की जाएगी। चीन का ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, चीन इन तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है जो अमन के लिए साजगार हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन मौके से फ़ायदा उठाकर अपने इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करेंगे। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। कोर कमांडर्स ने कहा, दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के मुकम्मल ख़ात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा, यहाँ तक कि पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गान सरज़मीन के इस्तेमाल को मुकम्मल ख़त्म न कर दिया जाए।
कोर कमांडर्स ने भारत की मुसलसल गुमराहकुन मालूमात, बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठे फ्लैग ऑपरेशंस के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। कहा, इस तरह के हथकंडे आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं। भारत और दीगर बैरूनी सरपरस्तों की ईमा पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासर और उनके सहूलतकारों को ख़त्म किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी इजहार तशवीश। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत मुसल्लह अफवाज अवाम के ताउन से पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कामयाबियों को मज़ीद मुस्तहकम बना रहा है। माशी इस्तेहकाम को मजबूत और इलाकाई और आलमी सतह पर अपनी हैसियत को बेहतर बनाने पर गामजन है। फील्ड मार्शल की कोर कमांडर्स को पेशा वराना महारत के आला मयार को बरकरार रखने की हिदायत। मुसल्लह अफवाज की हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई मुबैना तौर पर बेहोश हैं। बरतानवी अखबार दी टाइम्स का दावा। कहा, इत्तलात के मुताबिक मुश्तबा खामनाई ईरानी शहर कुम में ज़ेर इलाज हैं। सुप्रीम लीडर ताहाल किसी भी हुकूमती फैसले में शामिल नहीं।